गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्रीकाल की हालचाल। आप सबका फिर से स्वागत है नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। टाइम हो चुका है सुबह के 3:46 और आज जो है वो है संडे और अभी हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। अब यहाँ से हम यात्रा स्टार्ट करेंगे आगे जो 7 किलोमीटर जो रह जाती है चढ़ाई। और यहाँ से अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पहले गुरुद्वारा साहब जाएंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद ही हम आगे निकलेंगे। तो यहाँ से हम रेडी हैं, हमारा बैग पैक है और बस पाजी आ रहे हैं ऊपर से एक और, उनके साथ ही हम जाएंगे। और अभी आपको चलते हैं, मिलते हैं, दिखाते हैं आगे गुरुद्वारे में कि कैसा व्यू है सुबह सुबह का। यात्रा जो है गोविंद धाम से स्टार्ट हो चुकी है, बाबा के दर्शन करने आए हैं और उसके बाद हम निकलेंगे आगे की ओर। रेडी हो? सो यहाँ पे जो है देख का प्रसाद लेके जा रहे हैं और आप संगत देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। दरबार साहब का व्यू। यात्रा जो है हमने शुरू कर दी है और दरबार साहब दर्शन करके अभी हम जा रहे हैं आगे की ओर। आपको दिखाता हूँ, ये सारे हैं, बहुत सारी संगत है जो सुबह सुबह यात्रा स्टार्ट कर देती है और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। अभी बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, इस टाइम हो चुका है मॉर्निंग के 5:15 हो गए और हम पहुंच चुके हैं ऊपर। और यहाँ आप देख सकते हो ग्लेशियर है सारे। वो ऊपर सामने ये पॉइंट है हमारा जाने का, जहाँ पे हमें जाना है। ये है हमारा लास्ट पॉइंट। सोनालारी चढ़ती पीछे और यहाँ से ग्लेशियर स्टार्ट है। अब ये प्रॉपर ग्लेशियर वाला ट्रैक है। सांस चढ़ गई है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो स्लो स्लो चल के आ रहे हैं। ग्लेशियर का सारा पानी जो है मेल्ट होके जा रहा है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर जाना। ग्लेशियर में से जा रहे हैं और पीछे सोनल आ रही है धीरे धीरे। मैंने कहा तू स्लो स्लो चल, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलेंगे, बहुत खुला टाइम है हमारे पास, स्पेयर टाइम है, बहुत आराम से आ रहे हैं बेटे। पिछली बार ऐसी बर्फ नहीं। हाँ ऐसी नहीं थी, पिछली बार तो प्लेन हो गया था ना रास्ता। वो देखो ग्लेशियर वो ऊपर से आ रहा है और वो नीचे तक जा रहा है। ऐसे देखने में भी थोड़ा टेरिबल सा लगता है व्यू, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना ज़्यादा कुदरती नज़ारा, मतलब इतनी बर्फ़ तो मैंने सेकंड टाइम देखी है। इससे पहले देखी थी जब मैं 2012 में आया था, और लास्ट ईयर जब आए थे तब इतना नहीं था। वो फिर से ये सारा ग्लेशियर हम पार करके ऊपर पहुंच गए हैं। अब इसके बाद ऊपर कहाँ मिलेगा पता नहीं। यहाँ से व्यू नेक्स्ट लेवल है। वहाँ मौसम बदल ही जाता है, एकदम से बादल हो जाते हैं, एकदम से साफ़। अभी इधर की साइड साफ़ है मौसम हमारे यहाँ का, पर कब बदल जाएगा कुछ नहीं पता, क्योंकि बादल वहाँ घूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा है वहाँ पे बादल। हाँ जी सोनल, हाउस द जोश? हाय बोलो। हाय सर। हाय सर। हाँ बहुत ही अच्छा है। हमारी आर्मी ने बहुत ही अच्छा ट्रैक बना दिया, काफ़ी ग्लेशियर हटा दिया। बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया वो धीरे धीरे करके अपने आप मेल्ट हो जाएगा। फैसिलिटी भी सारी है, खाने पीने की दुकानें भी बीच में आती हैं। और दिखाता हूँ आपको, जैसे वो आप देख रहे होगे नीचे वो टेंट्स वगैरह लगे हुए, सारे फूड स्टॉल्स हैं। अभी ऐसे ही ऊपर भी आएंगे और फूड स्टॉल्स। जैसे जैसे हम चलेंगे ऊपर ऊपर, अभी ऊपर जाके चाय पियेंगे, ब्रेक लेंगे। एक प्यारी सी चिड़िया बैठी हुई है, देखो बहुत टाइम बाद देखिए। यहाँ तक पहुँच गए और देखो वहाँ बादल भी साफ़ हो गए हैं। अब कितनी सुंदर लग रही है पहाड़ियाँ ये, कि ग्लेशियर दिख रहा है, बादल आगे चले गए घूम के, वो आगे जा रहे हैं बादल। और वो बस सीढ़ियाँ स्टार्ट होने वाली है, वो सीढ़ियाँ सामने। और जो लंबे वाला रास्ता है वो वहाँ से है, जो रैंपल है, हम सीढ़ी से चढ़ेंगे। सांस चढ़ती है थोड़ी सी, लेकिन बढ़िया रहती है, शॉर्टकट। और यह पानी आ रहा है बहुत ही स्पीड से, ग्लेशियर के नीचे से पानी आ रहा है, देखो हो रहा। तभी कहते हैं सब कि ग्लेशियर, चलो आप चलो, ग्लेशियर
जो है वो रिस्की होते हैं, इस पर ज़्यादा खड़े होकर पंगेबाजी नहीं करनी चाहिए कि हमें नहीं पता किसके नीचे पानी है या ज़मीन है क्या है। तो जो भी कोई आए इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखे कि ग्लेशियर पे मत खड़ा हो, ना फ़ोटो खिंचाने की कोशिश करें। ऐसे जैसे ये है, इसके भी हो सकता है नीचे पानी जा रहा हो, बट हमें नहीं पता। बट ठीक है, ट्रैक बना हुआ है जो हमारी आर्मी ने बनाया है और उसी पे ही चले, क्योंकि उन लोगों को पता होता है इस चीज़ के बारे में। यहाँ से पानी का झरना देखो, कितना फ्लो है पानी का, और ये सारा ग्लेशियर है, पानी नीचे ही जा रहा है। और सीढ़ियाँ हमने चढ़ दी हैं, कितनी सीढ़ी हम चढ़ के आ चुके हैं। सोना लो पीछे पीछे आ रही है। ये देखो भी गैस, हेलीपैड जो है ये बिल्कुल टॉप का हेलीपैड है। इसके बाद भी 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है। यहाँ भी कितनी बर्फ़ हो रखी है, ग्लेशियर पूरा आया हुआ है। इतना स्पेस है कि इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर लैंड कर जाएगा यहाँ पे। बस ये थोड़ा सा ही रह गया, ज़्यादा नहीं है। और चढ़ती जा रही है सोना नीचे गिरी। पहला निशान साहब आ गया और सोना वो नीचे आ रही है, थोड़ा सा पीछे है वो आ रही। पहुंच गए वाहिगुरु जी। बारिश भी तेज़ हो गई है और टाइम हो चुका 6:38। 5:50 पे स्टार्ट की थी सीढ़ियों से, 38 पे पहुंच गए स्लो स्लो। 4 सीढ़ियाँ हैं, सोनल का वेट हो रहा है, उसके बाद 7 के अंदर जाएंगे। वाहिगुरु ने बहुत हिम्मत दी है जो पहुंच गए यहाँ तक, और वेदर पूरा ही चेंज हो गया। वो बादल, बहुत ज़्यादा बादल हो गया, नीचे भी बादल बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है और यहाँ सारा ग्लेशियर है। सो हम पहुँच गए हैं, गिनती की 5 सीढ़ियाँ रह गई हैं चढ़ने वाली, और बर्फ़ का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त। चलो आ जाओ, राइट पैर रखो। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहुंच गए गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, और देखो बर्फ़ इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, ये देखो। और वो रही ऊपर 7 चोटियाँ जहाँ पे निशान साहब लगे हैं, और बादल होने की वजह से दिखेंगे नहीं। एक, उसके पीछे 2, वो 3, 4, 5, 6 और 7। अभी संगत बहुत कम पहुंची है क्योंकि सारे ऑलमोस्ट रास्ते में हैं नीचे। जो खच्चर से आए थे या कुछ पैदल वाले जो सुबह टाइम से निकल गए थे वो आ गए हैं सारे। और ये देखो बर्फ़, नज़ारा बर्फ़ का। सुनो रुकना, काफ़ी बर्फ़ जो है आर्मी ने हटा दी है। ये देखो टीन के बराबर थी, तो टीन से ऊपर ही थी पहले, और वहाँ से भी बहुत सफाई कर दी है। ये थोड़ा थोड़ा पाथ बना दिया इन्होंने, क्लियर कर दिया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बर्फ़ खड़े हो गए, अगर जितनी हटा दी गई है 25-25 फुट के आसपास अराउंड बर्फ़ होती है। और वो पीछे सरोवर पूरा ही जमा पड़ा बर्फ़ से। हाँ, पहले स्नान करेंगे, फिर आके हम चाय वगैरह लंगर सकते हैं, उसके बाद दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है गुरुद्वारा साहब। जब तक हम चलते हैं, हाँ अब यहाँ के अटक गया ना, क्योंकि पापा जी को पता गया ना पहुँच गया मंजिल में, इसलिए हमारा गोड्डा अटक गया। हाँ आराम से ही आ रहा हूँ, देखो कितनी बर्फ़ है। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है गुरुद्वारा साहब में ऊपर, आपको दिखाता हूँ। और लंगर की व्यवस्था पूरी है। ग्लेशियर बहुत है, और धीरे धीरे डिस्पेंसरी भी है मेडिकल में, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेडिकल डिस्पेंसरी है, ये लंगर हॉल है यहाँ पे। और गुरुद्वारा साहिब आगे जोड़ा घर बना हुआ है, जहाँ पे आप जोड़े जमा करा के ऊपर जा सकते दर्शन करने के लिए। और वो निशान साहब पहले चल के स्नान करते हैं, आपको सरोवर दिखाते हैं, पूरा ही बर्फ़ से जमा हुआ सरोवर। ये जोड़ा घर, जोड़े रखने की फैसिलिटी यहाँ पे, अलग अलग जोड़े घर बने हुए हैं कमरे, क्योंकि सारा पे एक पे रचना हो इसलिए अलग अलग बनाए हुए हैं। ये इनका ऑफिस है। और ये सरोवर, पवित्र सरोवर हेमकुंड साहिब का, ये निशान साहब, पवित्र सरोवर मोस्टली बर्फ़ से ही जमा हुआ है, आप देख सकते हो। फटाफट बस बस यहाँ पे इधर साइड पे, ये देखो स्नान करने जा रहे हैं अंदर अंदर अंदर। ये देखो पूरा बर्फ़ से बना हुआ है,
और वो श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, अभी वहाँ जाके भी दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा, वो देखो स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे स्नान हो रहा है, बिल्कुल गर्म पानी है। गर्म है ना? आराम से नहाना, आराम से। 1 2 3 4 5, बस आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और ये वाला रास्ता जो है, ये वो वाला रास्ता है जो ट्रैक से मतलब आता है। ये वाला स्टेट से है और ये वाला रैंपल है। और यहाँ से दरबार साहब बिल्कुल ही पास है। काफ़ी संगत आ चुकी है, अब आनी शुरू हो गई है संगत। थोड़ी आवाज़ मेरी इसलिए अलग सी आएगी क्योंकि मैंने फेस पे हैंकी बांध रखा है ठंड ज़्यादा होने की वजह से। और काफ़ी लोग आ चुके हैं। आर्मी तो हमारी ऐसी हमेशा रहती ही है यहाँ पे। और ये ग्लेशियर है। अब मैं आपको पीछे की साइड लेके चलता हूँ थोड़ा सा, जिधर मंदिर है और अंदर सुखमनी साहब का पाठ चल रहा है। अभी चलते हैं उधर भी। ये देखो यहाँ पे पूरा बर्फ़ जमी हुई है, पूरे पे बर्फ़ जमी हुई है। और यहाँ पे लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, यहाँ पे लेडीज़ के स्नान की व्यवस्था है। अगर किसी ने लेडीज़ ने स्नान करना हो तो आगे उनका प्रॉपर रूम बना हुआ है, वहाँ जाके वो स्नान कर सकते हैं। और ये पुल है जहाँ से हमें चढ़ के उधर जाना होता है मंदिर की साइड। ये सारा जो है लक्ष्मण गंगा जो है नीचे जा रही है, ऊपर से ग्लेशियर से पानी। ये देखो सेंटर में ये निशान साहब फोकस करा मैंने इस पर। उसके बाद दूसरा निशान साहब ये रहा, इसके बाद तीसरा निशान साहब उसके साथ वाली चोटी पे, दूसरा ये रहा ऊपर, तीसरा धीरे 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 इसके साथ ये रहा सेंटर में। थोड़ा कैमरा हिल रहा है क्योंकि जूमिंग बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इधर आ जाएंगे धीरे धीरे घूमते घूमते। तो ये जहाँ ग्लेशियर है, चौथा निशान साहब यहाँ पे है ये रहा। और पांचवा निशान साहब इधर आएंगे इस वाली पीक पे। वो पर कैमरे में सेंटर में अगर आप देखोगे तो वो वहाँ पे है, यहाँ पे ये पीक पे ये रहा निशान साहब, ध्यान से। उसके बाद अगला निशान साहब ये रहा। और उसके बाद निशान साहब अब दिख नहीं रहा। और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। और ये रे गौरव भाई, गौरव भाई लेट हो गए। ओहो भाई, लेट हो गए, लेट, जल्दी आ जाओ जल्दी। ये रे लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, कपाट खुल चुके हैं यहाँ के। जैसे कि यहाँ का इतिहास था, लक्ष्मण जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी मेघनाथ जी को मारने के लिए, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। भले ही वो राक्षस थे लेकिन वो ब्राह्मण थे, इसलिए उनका वध करने के बाद उनको पाप ना लगे, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे बैठकर तपस्या करी थी। और ये जो है बिल्कुल गुरुद्वारे के साथ में ही है, आप देख सकते हो। ये रहा गुरुद्वारा साहब। और यहाँ पे ये रूम बने हुए हैं जहाँ पे ये लोग रात को रुकते हैं, जो इनके पुजारी वगैरह है। हिम्मत है हमारी आर्मी की। देखो रास्ता है नहीं वैसा, बट फिर भी इतनी ऊपर जाके निशान साहब लगाने खुद में बहुत बड़ी बात है। सोचो जितना हम नीचे चढ़ के आए उतनी पहाड़ी है ऊपर चढ़ के, और इतना ऊपर तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर जाकर भी इन लोगों ने वहाँ पे निशान साहब स्थापित किए। ये आ गए गौरव भाई। ये वो भाई हैं जो पूरा साल यहाँ की अपडेट देते हैं अकेले, यही हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और पूरे साल की अपडेट हम देखते हैं। और हमारा डेली का काम होता है ब्रेकफास्ट करते ही इनका व्लॉग लगाना।
हमारा रूटीन है, बच्चे से लेकर हमारे दोनों बच्चे और वाइफ सब इनको जानते हैं, घर के सारे मेंबर जानते हैं इनको, क्योंकि सुबह उठते ही हमारा डेली का काम होता है इनका ब्लॉग देखना, और बहुत ही अच्छा दिखाते हैं ये। इनका चैनल है उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर, उनको ज़रूर फॉलो करना, बहुत ही नाइस हैं और इतना अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, इतना अच्छा डिटेल देते हैं यहाँ के पूरे एरिया की, एक एक चीज़ बताते हैं जो शायद मेरे को नहीं लगता कि कोई करता होगा, बट मेरी नज़र में तो यही बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच। अंदर चल रहा है सुखमनी साहब का पाठ। वाहिगुरू जी दरबार साहब के अंदर का नज़ारा दृश्य। हम दोनों बैठे हैं यहाँ पे और ये पैक्ड हुई पड़ी पूरी ब्लैंकेट। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस बार संगत बहुत ही ज़्यादा है और आखिर वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतज़ार था। बाबा जी की पालकी आ चुकी है बाहर की और देखो कैसे फूलों की बरखा हो रही है। बहुत ही सुंदर फूलों की बरखा से उनका स्वागत किया गया है और कुछ लोग पार्टी पॉपर्स लेकर आए हैं और ये आ गई है बाबा जी की पालकी साहब बाहर की ओर। ऐसा नज़ारा ज़िंदगी में पहली बार देखा है, इतनी ऊंची हाइट पर इतने सुंदर दर्शन, जो कि खुद ही अपने आप में एक जन्नत है। श्री वाहेगुरु साहिब जी, बाबा जी की पालकी साहब आने वाली है वहाँ से। बहुत ही अच्छे अंदाज में पालकी लाएंगे बाबा जी की। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। नीचे बैठ जाओ, दिखना नहीं, पीछे किसी को नहीं दिख रहा, सारे बोलते पे नीचे बैठ जाता बस। स्पंज पे आके खड़े वैसे तो सब आ रहे आप। मैं वही तो कह रहा, कोई नहीं बस।
आनंद होआ सतगुरु मैं पाया सत्य मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब किछ है जिस देवे सो पावे सदा सित सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह साचा मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पूजा सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यार साचा नाम मेरा यादा जे पंज शब्द तित घर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूर दुर्वास कीते कंटक मारिया तुर करम पाया तुर जिन क्यों से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होवा बाचे आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूर दुख रोग संताप सच्ची बात चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह संगत बहुत ज़्यादा आ चुकी है जितनी बाहर है उससे डबल ट्रिपल तो अंदर ही है और बाकी सब इधर उधर है। अब हमारे वापसी जाने का टाइम होगा। बारिश हो रही है थोड़ी सी तेज़, अगर आप ध्यान से देखो कैमरा दिख रहा होगा, बारिश हो रही है तेज़। अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं वापसी सोनल बोरी। मैं भी निकल रहा हूँ बस मंदिर फटाफट दर्शन करके उसके बाद वापसी की तैयारी करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आज बिल्कुल ही नीचे उतर जाए सीधे 20-22 किलोमीटर जो भी पड़ेगा हमें। तो अब चलते हैं, रास्ते मिलते हैं। बादल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अब वापसी जाने की तैयारी है और लोग अभी आ रहे हैं। अब हम सही टाइम पे वापसी हो लेंगे, काफ़ी लोग वापसी हो रहे हैं। अब जो है यहाँ का बैंड एक बार बजाएगा, आर्मी बैंड, क्योंकि यहाँ पे भी मंदिर पे लोकपाल लक्ष्मण मंदिर पे एक बार बैंड बजाएंगे। ये शायद पुजारी जी हैं यहाँ के, शायद, नॉट श्योर। तो यहाँ पे भी तैयारी हो रही है। ये बैंड बजना शुरू हो गया। बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं मिलिट्री वाले। हाँ मेरे को लग रहा है छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं यात्रा के लिए। कितना क्यूट सा बच्चा। तो दर्शन हो गए बहुत ही सुंदर। अब हम जा रहे हैं, वापसी की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह बाबा जी अगले साल भी बुलाना और हो सके तो साल में 2 बार बुलाना। सो भी चल रहे हैं, मौसम खराब हो रहा है, बादल बन चुके हैं और अभी बहुत संगत आ रही है ऊपर और काफ़ी जा भी रही है। तो मिलते हैं अगली बार। बाबा जी हैं, ये बाज लेकर आए अपना, बहुत सोना, बहुत ही सोना। नीचे देखो बादलों की दुनिया और वो सीढ़ी वाला रास्ता था। अब हम रैंप से जा रहे हैं और
नीचे पूरे बादल आ चुके हैं ज़बरदस्त वाले, मौसम नीचे ख़राब हो गया है और ऊपर भी ग्लेशियर है पूरा। धीरे धीरे करके हम नीचे जा रहे हैं। सोनल जी चले जाओगे ना? चलो चलो, नहीं हो गया हो गया हो गया, चलो। हम आ चुके हैं बादलों के बीच, सारा ही कोहरा हो गया, बादल ही बादल। सोनल आ रही धीरे धीरे, मैंने सोचा धीरे धीरे ही आ, कोई जल्दबाजी नहीं है, पर मौसम बदल जाता है यहाँ। मौसम का 1 मिनट में पता लगता है, एकदम से बादल एकदम से साफ। चले हम धीरे धीरे आगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उतरते तो फटाफट उतरा जाता है, नॉन स्टॉप भी उतरा जाता है, बस पैर ध्यान से रखो, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं आता। सोनल वो है बहुत ऊपर, वो देखो मेरे से, वो देखो छोटा भालू तो उतरा रहा है। देखो मैंने कहा था ना छोटा भालू मुझे बाय करेगा, छोटा भालू, सफ़ेद रंग का भालू हेमकुंड साहब की पहाड़ियों में। सो भी संगत आई जा रही है, ये सीढ़ी वाला रास्ता है और जो रैंपल है वहाँ पे बादल आ गए हैं। सोनल का वेट हो रहा है, सोनल आती है फिर उसके बाद चल पड़ेंगे हम। ऐसे पिट्ठों पे भी जाते हैं, मतलब ये पालकी में भी जाते हैं लोग, 4 बंदे उठाते हैं इस पालकी को। जैसे पिट्ठों पे अंकल जी, अरे जिनको चढ़ने में दिक्कत आती है वो जाते हैं। ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। सबसे मुश्किल है ये वाला ग्लेशियर उतरना। आर्मी खुद खड़ी हुई है और पुलिस भी खड़ी हुई है यहाँ पे उतारने के लिए। हम खुद बहुत मुश्किल से उतर के आए हैं, हाथ पकड़ पकड़ के। आइस जो है वो ब्लैक हो चुकी है और चलना बहुत मुश्किल है। फिर एक थोड़ा सा ग्लेशियर आएगा, बट वहाँ स्टेप्स थे इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ आई थिंक रैंप है, चलते हैं देखते हैं आगे। ये जो ब्लैक आइस है ये रैंप है, तो यहाँ इतना नहीं रिस्की है। और नीचे तो कुछ ही नहीं दिख रहा, ना ऊपर दिख रहा, पूरे बादलों के बीच में है इस टाइम हम। ये छोटा भालू हमारा आराम से आ रहा है। ये छोटा भालू अभी ऊपर ग्लेशियर पे स्लिप कर गया था बहुत बुरी तरह, पर यह कि शुक्र है कि लगी नहीं। और पुलिस वाले थे और मामा जी थे, उन्होंने इसको पकड़ लिया। वो हमें दिख गए थे रास्ते में, तो बिल्कुल ही उनके पीछे ही गिरी थी। उन्होंने फटाफट उठा लिया था, हाथ भी इसके थोड़े से गंदे हो गए। चलो कोई बात नहीं, पर यह कि कोई लगी नहीं, कोई दर्द नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। अब रास्ता पूरा साफ है, बस वो लास्ट ग्लेशियर था। वैसे भी जहाँ ही गिरी है वहाँ से इसने बर्फ़ दबा दी थी। भाई का नेटवर्क पूरा आ रहा है, इसकी शक्ल पहचान लो। पूरे हेमकुंड साहब में अकेले इसका नेटवर्क आ रहा है, बाकी किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा। घांगड़िया 3 किलोमीटर रह गया, किसी का फ़ोन नहीं चल रहा। इसका घर वाले का फ़ोन आया था तब नहीं चल रहा था इसका फ़ोन, लेकिन बंदी का फ़ोन आया चल ही जा रहा है नॉन स्टॉप। घांगड़िया 3 किलोमीटर। वो ऊपर वहाँ से उतर के आए हैं 3.5 किलोमीटर के आसपास, और वहाँ तक जाना है अभी हमें। बारिश हो रही है, इस वजह से रास्ता बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया है। देखो सबकी स्पीड बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो रिस्क नहीं ले रहे इसलिए स्लो आ रहे हैं सारे ही। मेरी रह गए 1 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 2:30 बज गए हैं। बहुत स्लो है इस बार, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, सबकी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी है। वेदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब ऊपर तो बहुत बढ़िया था और नीचे रास्ता बहुत ख़राब था। सुबह तो इतना था भी नहीं, सुबह बहुत ही बढ़िया रास्ता था ये, पर बारिश होने की वजह से स्लिपरी हो चुका पूरा। वहाँ ऊपर से पानी आता हुआ कितना सुंदर लग रहा है, झरना कितना प्यारा लग रहा है ना बहता हुआ। बारिश रुक नहीं रही है, पूरे रास्ते बारिश ही हो जा रही है और यहाँ पहुँच गई है। जो झरना बह रहा है ऊपर से नीचे, ये पूरा इसके नीचे ग्लेशियर है और ये पूरा नीचे तक जाता है ग्लेशियर, वो वहाँ तक, वो और भी नीचे तक। मैडम जी पूरी थक चुकी हैं, फिर भी धीरे धीरे आई जा रही है, क्योंकि आज बारिश करके सबकी स्पीड आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्लो है। सबकी हालत टाइट हुई पड़ी बारिश की वजह से। नीचे और वो हमारा डेस्टिनेशन है, और यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है ये फ्लावर्स ऑफ वैली की ओर जा रहा है। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था, पता नहीं बट गया। ऊपर जाता है रास्ता ये पूरा। ये फ्लावर वैली का रास्ता है ना यही है ना। पहले यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड टूट गया आई थिंक। तो जी हम पहुँच चुके हैं उसी पुल पे जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, और तो टाइम हो चुका है 3 बज के, मेरा तो इसमें बैटरी बड़ी हुआ है, 3:10 हो रहे हैं। हाँ 3:10 पूरे 4 घंटे लगे हमें, 4 घंटे 20 मिनट।
दरबार साहब पहुँचने में? 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटा? 1.5 घंटा तो नहीं, ज़्यादा ही। नहीं, 2 घंटे में उतर। हाँ, इतनी फिसलन में तो नहीं, खैर नॉर्मली तो पहुँच गए। यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद लंगर छकेंगे और आगे निकल जाएंगे। बाकी पता करते हैं कि आगे कितना टाइम लगेगा जाने में, नहीं तो फिर रात को हमें यहीं स्टे करना पड़ेगा आज की रात। सोनल की पैंट का हाल देखो, और यहाँ बूट मेरे शूज़ देखो। वाइट से तो ब्लैक ही हो गया, बहुत बुरा हाल है। मैं आपको बताना भूल गया था कि हमें जो है नीचे जाने के लिए घोड़े नहीं मिले, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा हमारे दर्द कर रहे हैं, घोड़े मिले नहीं थे हमें। सो इसलिए हमने नीचे जाना कैंसिल कर दिया। टाइम हो चुका था 4:30, तो वो कहते घोड़े हम मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि आज रश ज़्यादा होने की वजह से सब चले गए थे। तो भैया ने उसी होटल में हमें रूम दे दिया था, और सेम प्राइस पे। और होटल ये बहुत ही अच्छा है, भैया बहुत कोऑपरेटिव हैं, और उनके पास रूम वो वाला नहीं था जो जिसमें हम कल रुके थे। तो ये जो भैया के पास रूम था, ये डबल बेड वाला था, मतलब 2 डबल बेड लगे थे। एक तो बेड ये लगा हुआ और एक बेड ये लगा हुआ, तो मतलब ये ऑलमोस्ट 4 बेडरूम्स बेड वाला रूम था। और भैया ने हमें दे दिया रिगार्ड करके। भैया बहुत ही नाइस है। मैं आपको होटल का एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो होटल है श्री नंदा लोकपाल पैलेस, घांगरिया में पड़ता है ये, गोविंद धाम। और इनका एक नीचे भी है चमोली में। इसके अलावा भैया का एक होटल हो रहा है जो है नीचे पुल नागांव के अंदर, वो इन्होंने न्यू बनाया है। वहाँ पे भी उनके 15-16 रूम है, और रेट भी बहुत रीजनेबल है। अगर कभी किसी को गोविंद घाट में रूम नहीं मिलता तो वहाँ से पुल नागांव जा सकता है। कैब चलती है, 25 रुपये, सॉरी 50 रुपीज़ लेती है। 3 किलोमीटर की चढ़ाई जो होती है वो कवर करा के वहीं इनका होटल है भैया का, तो वहाँ पर भी जा सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं इसको लेकर नीचे, क्योंकि ये जा नहीं रही थी, अब इसको ज़बरदस्ती लेके जा रहा हूँ मैं। ये हिलती नहीं है बिल्कुल भी। टाइम हो चुका है रात के 9:07, और अब बिल्कुल शांति हो गई, क्योंकि ओपनिंग के बाद काफ़ी लोग जा चुके हैं और ये अभी आ रहे हैं। 9 बजे भी लोग आते हैं, नीचे से आना नहीं चाहिए, जबकि रिस्की रहता है अंधेरे में ज़्यादा आना। बट जो लेट हो जाते हैं वो आते हैं, उनका टाइम बच जाता है। और आज फिर भी बहुत शांति है। नहीं, ये तो ऑफिस है उनका, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ से, इन्फॉर्मेशन रूम है इनका। और अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब, क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, तो वहाँ पे मालिश करते हैं ऑयल लगा के। और ये बहुत स्लो चल के आ रही है, तो अभी मालिश करवाते हैं और उसके बाद चलते हैं। पहले इसका एक गोड्डा ख़राब था, अब दोनों हो गए, तो अभी चल नहीं पा रही है। हालेलुया। हो चुका है रात के 9:45, और हम खा रहे हैं खाना। थाली मंगाई थी हमने, क्योंकि हमें वही समझ आ रहा था और कुछ आ नहीं रहा था। और ये खा के हालत देखो हमारी सोने वाली हो रखी है। अब तो नींद बहुत आ रही है, अब सोएंगे जाके सीधा खाना खा के जल्दी से। खाना खा के हम लोग जो है वापस आ चुके हैं, और अब हम करेंगे सोने की तैयारी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सुबह 3 बजे के उठे हैं और पूरे दिन कोई रेस्ट नहीं मिला, 2 मिनट की भी नींद नहीं ली है, और चलते ही आए और थक गए। और अब सोएंगे हम 5-6 घंटे। सो आज के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। आपको फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि कल हम नीचे जाएंगे। अगर सुबह टाइम से खच्चर मिल के ठीक है, क्योंकि अभी हमने पता किया था खच्चर जो है वो कहता है कि 9 से 10 बजे के बीच आते हैं सुबह, जो कि बहुत लेट हो जाएगा हमारे लिए। क्योंकि हमने आगे सोचा था कि बद्रीनाथ जाएंगे, वहाँ से माना विलेज जाएंगे, जो कि भी इंडिया का लास्ट विलेज है। बाकी देखते हैं, जैसा ही मंजूर होगा रब को, जो भी करेगा अच्छा करेगा। सो आज के लिए आपसे हम अलविदा लेते हैं। गुड नाइट।